नए वर्ष की शुभकामनाएं। आज रात को 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक तो सभी नाचे गाए, पुराने वर्ष को विदा किया। सन 2004 और उसके साथ ही सब अपने पुराने विचार, पुरानी बातें, पुरानी आदतें, पुराना जीवन सब छोड़ दिया और नया वर्ष 2005 नाचता हुआ, ठुमकता हुआ चला आया और सभी ने उसका प्रेम से स्वागत किया। 2005 सब खुशी से नाच। ये साल सबके लिए बहुत बहुत खुशियां लेके आए। सभी का ऐसा ही संकल्प है। गुरु ने ऐसा प्यार किया है हर एक को, जो जहां भी रहेंगे खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे, क्योंकि गुरु की कृपा से ही एक एक दिन हमारा सबका बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा है। और ये सबके दिल की आवाज है, दिल की बात है कि कैसे ज्ञान से हर पल मनुष्य का आनंद से बीत रहा है और बीतता रहेगा। ऐसा ये गारंटीड ज्ञान हम सबको मिला है। और आज की इतनी भीड़ को देखकर ऐसे ही लग रहा है कैसे सब दूर दूर से आ गए हैं। सत्संग की शोभा है। दादा का संकल्प कि ये ज्ञान हमारा एक एक कोने में पहुंच जाए, क्योंकि इससे बढ़िया चीज दुनिया में कोई और है ही नहीं। जो ये ज्ञान आज से 60-70 साल पहले दादा भगवान ने हैदराबाद सिंध में शुरू किया था, और वो ज्ञान आज उनका सत्य, उनके विचार, उनका अनुभव, उनकी तपस्या आज देखते हैं कैसे रंग लाई है। और हरेक के हृदय में इस सच का वास हो गया है, जीवन बन गया है। सबको मालूम है हमारे सत्संग के लिए कोई पब्लिसिटी भी नहीं है, किसी से कहा भी नहीं जाता है कि तुम आओ। लेकिन किस चीज का ये आकर्षण है जो हम सबको यहाँ पर खींच के लाता है? गुरु का निस्वार्थ प्यार। दुनिया में दौलत, शोहरत के जीवन में आती है, जाती है। अभी भी आपने छोटे से नाटक से देखा कि ये सुंदरता भी जाने वाली है, माया भी जाने वाली है, शरीर भी 5 तत्व का 5 तत्व में मिलने वाला है। लेकिन एक चीज है जो सदा हमारे साथ रहती है, वो है हमारा सत्य स्वरूप, जो कभी नष्ट नहीं होता। इस आम्रपाली के नाटिका में एक बात और भी आती है इसी तरह की, कि जब बुद्ध भगवान इसके पास पहुंचे तो उन्होंने
आम्रपाली को एक आम दिया और उसको ये बोला, इसको सहेज के रख दो। वो हैरान थी, ये भी कौन सा बड़ा फल है, बहुत बड़ी चीज है जिसको मैं सहेज के रख दूं। लेकिन फिर भी कुछ उनका सच का ऐसा प्रभाव था, उसने उसको सहेज के रखा। और जब उसके जीवन में ये कष्ट आया और भगवान बुद्ध उसके पास पहुंचे, तो उसको बोला, अभी तुम वो आम लेके आओ। वो बड़ी हैरान हो गई, इतने दिनों के बाद वो आम बेकार हो चुका है, उसका रस सूख गया, छिलके पे झुर्रियां पड़ गई, तो व्यर्थ हो गया। उन्होंने बोला, नहीं फिर भी लेके आओ। और जब वो लेके आई, बोला, इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें तो अब कुछ बचा ही नहीं है। बुद्ध ने उसे बताया, अभी तो इसमें बहुत अच्छी चीज बची है, बहुत कीमती, जो शायद तुम नहीं जानते। सारी दुनिया परमात्मा के ऐश्वर्य में फंस जाती है, उसकी सुंदरता में, उसकी दुनिया में, उसके पदार्थों में, उसकी दात में जो उसने दिया है, उसी खुशी में मस्त रहते हैं सब। हमको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हमने पाठ पूजा की, हमने व्रत रखे, हमने उपवास किए, हमने मालाएं फेरी, उसका फल है हमको जमीन, जायदाद, पुत्र, सब इसी धन को धन समझते हैं और खुश रहते हैं। हमारे पास तो सब कुछ है, हम बड़े आनंद में हैं। क्या है भाई, पुत्र भी है, शादी भी हो गई बाल बच्चों की, परिवार भी हरा भरा है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन धीरे धीरे वो सब चीजें जिनको हम सब मेरा बना के बैठे हैं, कल भी हमारी बात चली थी कि कितनी चीजों को हम मेरा शब्द कहते हैं। घर मेरा, बिल्डिंग मेरी, कार मेरी, फिर शरीर को कहते हैं ये शरीर मेरा, दिल मेरा, हाथ पांव मेरे, सब मेरा, बच्चे मेरे, घर मेरा। लेकिन कभी इस बात का आप विचार नहीं करते हैं कि जिस जिस चीज को हम मेरा बना के बैठे हैं, ये मेरा सब यहीं रह जाएगा, या हम इसे छोड़ जाएंगे या ये वस्तुएं हमें छोड़ जाएंगी। यहां तक कि अपना ये शरीर जो 5 तत्व का है, ये भी 5 तत्व में मिल जाने वाला है। ये भी ठहरने वाला नहीं है, ये भी रहने वाला। और एक दिन ये तन इसी पृथ्वी पर रह जाता है और सब इसको मिट्टी में मिला के आते हैं। सब जानते हैं जो कुछ मेरा है वो सब अनित्य है, सब नश्वर होने वाला है, सब समाप्त होने वाला है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, युधिष्ठिर से पूछा भगवान ने, तुमने आश्चर्य वाली वस्तु मृत्युलोक में क्या देखी? उसने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यही था कि एक दूसरे को जाते हुए देखते हुए भी इंसान इतनी गफलत में है कि वो सोचता है मुझे तो अभी नहीं जाना है, मैं अभी नहीं जाऊंगा, और उन्हीं चीजों के लिए प्रयत्न करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है जो जानता भी है कि छूट जाएंगी, छोड़ जाएंगे, रह जाएगा यहीं, फिर भी उनको एकत्रित करते रहते हैं, उनमें ममता रखते हैं, उनको प्यार करते हैं। उनके होने से हम समझते हैं हम बहुत खुश हैं,
हमारा पति है, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर द्वार है, सब है मेरे पास, पर अंदर की खुशी क्या वो है? ये प्रश्न सिर्फ गुरु पूछता है और कोई नहीं पूछता दुनिया में। सब लोग बाहर का ठाट बाट देखते हैं, पर गुरु पूछता है हमारे दिल का हाल। क्या सब कुछ प्राप्त होने पर भी तुमने जीवन का आनंद प्राप्त किया? अंदर से तुमको खुशी आई? अंदर से तुम चैन से सोते? नींद अच्छी आती है तुम्हारे को? नहीं आती है। घर घर लगी आग, सभी को मालूम है। तो एक बिन से एक अस्तर माने, अचरज लख्या न जाए। एक चीज हमारे सामने ही विनाश को प्राप्त हो रही है और दूसरा व्यक्ति फिर उन्हीं पदार्थों को समेट के रखता है। ये सब वस्तुएं अब मेरी हो गई। पहले पिताजी की थी, पहले माताजी की थी, आज ये सब चीजें मेरी हो गई। बैंक में जाएगा, नाम चेंज करा के आएगा, घर में जो नेम प्लेट लगी होगी उसको हटा के अपना नाम रखेगा उस पर। हर खाते से माँ बाप का नाम हटवा के अपना नाम लिखा के आएगा। जिस नाम के लिए मनुष्य मरता है, ये बेटा मेरा बड़ा होके मेरा नाम करेगा, बहुत बड़ा काम करेगा, मेरा नाम करेगा, लेकिन वो पहले दिन से ही नाम मिटाता जाता है। ज्ञान हमारे अंदर में विचार की शक्ति को तेज करता है। ये भी नहीं हम तुम्हें बोल सकते कि तुम इन चीजों को छोड़ दो, नहीं सुख ग्रस्त विच नहीं छड़नी, पर सुख है एक विचार विच। ये बात तुम अच्छी तरह समझना कि सुख किसमें है। चाहिए तो सुख, ढूंढ तो सुख रहे, तलाश सही है, पर दिशा गलत है। मालूम नहीं है हम कहां जा रहे हैं, जाना कहां है, जा कहां रहे हैं। कैसे हम मेरा मेरा बना के बैठे हैं, कैसे हम मानते हैं इनको, ये हमको सुख देंगे। आशा सुख की आशा दुख में बदलती जाती है और जीवन एक बोझ बन जाता है। ज्ञान के बाद सचमुच ऐसे ऐसे केस आते हैं जिनको डॉक्टरों ने भी सारी बीमारी लाइलाज है, डिप्रेशन है तुमको, तुम ठीक नहीं हो सकते हो, लेकिन गुरु किसी से उम्मीद नहीं उतारता है। कैसा भी आता है, खोटा आए खरा आए, गुरु हमको आशावादी बनाता है। सब ठीक हो सकता है, सब अच्छा हो सकता है। कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाओ मन में, कैसे होगा, कब होगा, बता नहीं हो, बता ये चला जाए, बता वो, सब चला जाए, फिर भी तुम आशावादी बन के रहो। नेगेटिव थिंकिंग छोड़ दो, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे जैसे विचार हैं। हम बोलते हैं ये मनुष्य आस्तिक है, ये नास्तिक है, ये भक्त है, ये प्रेमी है। इंसान तो इंसान है, लेकिन फिर भी हम उनके गुणों को देख के हम उस पे नाम रखते हैं, ये आस्तिक है, ईश्वर को जानने वाला है, मानने वाला है, ये भक्त है, ये ज्ञानी है, ये ब्रह्मज्ञानी है। उनके आचरण से, उनके विचार से। आहार का मतलब खाली भोजन नहीं होता है, उसका आचरण वो कैसा है, दृष्टिकोण, दुनिया को देखने का ढंग, किस ढंग से हम देखते हैं, दृष्टि हमारी कौन सी है। गुरु हमारी विकारी दृष्टि को हटा के पवित्र दृष्टि बनाता है। सी गॉड एवरीवेयर। जो तत्व है उसको जानो। और जब वो आम्रपाली गुठली लेके आई आम की, केवल वही रह गई थी, उसको देख के बुद्ध ने उसको उपदेश दिया कि सचमुच ये काया तो गलने वाली है,
इस पर बुढ़ापा भी आता है, इस पर मृत्यु भी आती है, इस पर झुर्रियां भी पड़ती हैं, बुझाता भी है। लेकिन जो इसके अंदर तत्व है वो नष्ट नहीं होता है। आज भी ये गुठली जब जमीन में बो देंगे तो एक बड़े वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और इस बीज को कितनी शक्ति है अनेक बीज पैदा करने की। ये शरीर नहीं पैदा कर सकता है, ये तो तत्वों में मिलके खाक हो जाता है। लेकिन जो अंदर आत्म तत्व है, जो ब्रह्म है, वो कभी नाश नहीं होता है। और वही बात दादाजी ने हम लोगों को बताई, सच को पकड़ो। आद सत जुगाद सत है भी सत, नानक होसी भी सत।